बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम कब्र की पहली रात के बारे में बात करेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दे को जब कब्र में ढालकर लोग वापस आते हैं तो वो इनके जूतों की आवाज़ सुनता है। अगर वो मर्द मोमिन होता है तो नमाज इसके सर के पास, रोज़ा इसके दाईं जानब और ज़कात इसकी बाएं जानब, और दूसरे नेक अमाल, सदका व खैरात, सुलह रहमी और लोगों से अच्छा सलूक वग़ैरह इसके पाँव की जानब आ जाते हैं। जब इसके सर की तरफ से कोई आता है तो नमाज इसको करीब आने से रोकती है। इसके दाएं जानब कोई आता है तो रोज़ा इसको अपने करीब आने से रोकता है और इसकी आड़ बन जाता है। और जब बाएं जानब से कोई आता है तो ज़कात इसकी आड़ बन जाती है और इसको करीब आने से रोकती है। और जब इसके पाँव की तरफ कोई आता है तो इसके नेक अमाल यानी सदका व खैरात, सुलह रहमी और लोगों के साथ हुस्न सलूक वग़ैरह आड़ बन जाते हैं। फिर इससे कहा जाता है कि बैठ जाओ। चुनांचे जब वो बैठ जाता है और इसको सूरज ऐसे दिखाई देता है जैसे कि ग़ुरूब होने को है। फिर इससे कहा जाता है कि तुम इस शख्स के बारे में जो तुमको क्या कहते हो और इसके मुतल्लिक क्या गवाही देते हो। वो कहता है कि मुझे ज़रा नमाज पढ़ने दो। इसे कहा जाता है कि तुम अनकरीब ये काम कर लोगे। पहले इस सवाल का जवाब दो कि तुम इस शख्स के बारे में जो तुम में मबऊस हुआ था क्या कहते हो और क्या गवाही देते हो। वो कहेगा, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं गवाही देता हूँ वो अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह तबारक व तआला के पास से दीन हक़ लेकर आए। और इससे कहा जाएगा कि इसी बात पर तुम ज़िंदा रहे और इसी बात पर तुम्हारी मौत आई और इंशाअल्लाह इसी अमर पर तुम ज़िंदा करके उठाए जाओगे। इसके बाद इसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोला जाता है जिसको देखकर उसकी खुशी और रक्श में इजाफ़ा हो जाएगा। फिर इसके सामने दोज़ख का दरवाज़ा खोला जाता है। इसको कहा जाता है कि अगर तू नाफरमानी करता तो दोज़ख में तेरा ये ठिकाना अल्लाह तबारक व तआला ने तैयार किया था। इसको देखकर इसकी खुशी और रश्क में इजाफ़ा हो जाता है और इसके लिए कब्र 70 हाथ कुशादा कर दी जाती है और मनव्वर कर दी जाती है और दोबारा इसका जिस्म पहली हालत में लौटा दिया जाता है और इसकी रूह को उम्दा और पकीज़ा कर दिया जाता है और इसके जिस्म और इसकी कब्र में खुशबू रख दी जाती है। और काफरों का ये हाल होता है कि जब कोई इसके सर की तरफ से आता है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता, बाएं जानब से आता है तो इस तरह भी कुछ भी मौजूद नहीं होता, इसके पाँव की तरफ से आता है तो इस जानब भी कुछ नहीं होता। इसको कहा जाता है कि बैठ जाओ। बस वो खौफज़दा और सहमे हुए बैठता है। इसे कहा जाता है कि ये शख्स कौन है जो तुम में भेजे गए थे। इसे इनका नाम नहीं सूझेगा, यहाँ तक कि इसको बताया जाएगा कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो वो कहेगा, मुझे नहीं मालूम, हाँ लोगों को कुछ कहते हुए मैंने सुना था। चुनाचे वो मैंने भी इन्हीं की तरह कह दिया। इसे कहा जाता है तो इस बात पर ज़िंदा रहा और इसी बात पर तुझे मौत आई और इंशाअल्लाह इसी हालत में दोबारा ज़िंदा होगा। और इसके लिए दोज़ख का दरवाज़ा खोला जाता है और इसको कहा जाता है कि दोज़ख में ये तेरा ठिकाना है। इसको देखकर इसकी हसरत और हलाकत में इजाफ़ा हो जाता है। फिर जन्नत का दरवाज़ा खोला जाता है और इसे कहा जाता है कि अगर तू फरमाबरदारी करता तो जन्नत में ये ठिकाना अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे लिए तैयार किया गया था। तो वो इंसान अपनी हलाकत को, अपनी इस कदर तंगी को और जहन्नम को देखकर रोता है, पीटता है, चलाता है। लेकिन वो फरिश्ते फिर इसको कहते हैं कि अफसोस,
تو اپنا بہت قیمتی وقت گوا بیٹھا۔ اب یہی تیرے لیے ہے اور اسی میں ہی تجھے ہمیشہ رہنا ہے۔ اب تجھے بچانے والا یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ تو وہ لوگ اسی طرح سے ہی وہ کافر چیخو پکار کرتے رہتے ہیں، اور یہ زندگی وہ زندگی ہے جس کو کبھی ختم نہیں ہونا۔ تو ناظرین، جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اللہ پاک سے دن رات ہدایت کی دعا کریں کہ اللہ پاک جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور ان لوگوں کے صدقے جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، ہم سب کو ہدایت دے، آپ لوگوں کو بھی دے، اور آپ لوگوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ مجھ جیسی خطا کار گناہگار انسان کو بھی راہ ہدایت دکھا دے۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے اور اسے اپنے پیاروں میں شامل کر لیتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ مل جاتا ہے اس کی دنیا و آخرت دونوں ہی بن جاتی ہیں، دونوں ہی سنور جاتی ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو کے آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ نیچے دیے گئے کومنٹ باکس میں لبیک یا رسول اللہ ضرور لکھیے گا، اور کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ لوگوں کو یاد آئے حضور اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کم از کم دن میں 1 سے 2 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھا کریں۔ یہی وہ درود پاک ہے جو قبر کی مشکل گھڑی میں ہمارا ساتھ دے گا اور ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ پاک آپ تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، کسی نئے اسلامک اچھے واقعے کے ساتھ ہم دوبارہ سے حاضر ہوں گے۔ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی نیچے دیے گئے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔